हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है और मैनेजमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं या दोनों को कोलैबोरेट करते हैं तो एक प्रोसेस बनता है जिसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। ये AKQ का एक सब्जेक्ट है जो कि KMBN 105 के नाम से आ रहा है। इसका जो सब्जेक्ट कोड है KMBN 105 है, लेकिन अब जो कोड आ रहा है वो BMB 105 आ रहा है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है दोनों उसमें। तो आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मार्केटिंग को अलग समझेंगे, मैनेजमेंट को अलग समझने की कोशिश करेंगे। और दोनों को समझने से ये हमें फ़ायदा मिलेगा कि कोई अगर सब्जेक्ट बना है तो वो क्यों बना है, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या हैं और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग से पहले हमें मार्केट को समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम सेल्स को समझेंगे, उसके बाद मार्केटिंग पे आएंगे और लास्ट में मैनेजमेंट पे आएंगे। तो शुरू करते हैं पहले हम मार्केट से। मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर बिजनेस कैन बी कंडक्ट। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यह है कि मार्केट वो जगह है जहाँ पर बिजनेस कंडक्ट हो सके। अब कुछ लोगों के या कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा कि सर मार्केट तो हमें वो जगह लगती थी जहाँ पर बहुत सारी शॉप अवेलेबल होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जहाँ पर भी बिजनेस कंडक्ट हो रहा है वो जगह मार्केट कहलाती है। जैसे अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है, यानी ई-कॉमर्स के थ्रू, सेलर बायर को नहीं जानता, बायर सेलर को नहीं जानता, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उस जगह को क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे। मार्केट क्या हो रखी है? फ्लिपकार्ट ने एक मार्केट पोर्टल आपको अवेलेबल कर रखा है, अमेजन ने आपको एक मार्केट पोर्टल अवेलेबल कर रखा है जहाँ पर बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बायर हैं। अब अगर हम बात करते हैं, कोई सब्जी वाला आपके घर पर आता है, वो मार्केट नहीं है, वो फेरी लगा रहा है। कोई कुर्सी बेचने वाला आपके घर पर आता है, वो मार्केट नहीं है, वो फेरी लगा रहा है, लेकिन आपके घर पर आकर आपको कुर्सी बेच जाता है, आपको सब्जी बेच जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि सेलर आपके घर आया, बायर आप हैं, दोनों ने एक्सचेंज करा प्रोडक्ट्स और मनी का। आपने सब्जी खरीदी, पैसे दिए उसे, उनने आपको सब्जी दे दी। आपने पैसे दिए कुर्सी, उनने आपको कुर्सी दे दी। तो यहाँ पर क्या हुआ? बिजनेस कंडक्ट हो गया। तो जिस जगह पे बिजनेस कंडक्ट हो जाएगा, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो, इट्स कॉल्ड मार्केट। ठीक है। अब मार्केट के बाद आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग से पहले हमें समझना होगा सेल्स को। सेल्स का मतलब होता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया है तो वो किसी भी हालत में बिकना चाहिए, भले चाहे किसी की ज़रूरत हो या ना हो। यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड आ रहा है, ज़रूरत। अगर मैं गंजे को कंघी बेच देता हूँ तो गंजे को कंघी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसके बाल नहीं है। ठीक है, हो सकता है घर में किसी और के लिए वो खरीद ले, लेकिन फिलहाल अगर हम उसी की पर्पज़, उसी को यूज़ करने के लिए कंघी बेच देते हैं किसी भी मैनिपुलेशन से या किसी भी ऑफर के थ्रू या अपने बोलने की शक्ति से, यानी क्या होता है अपनी कन्विंसिंग पावर से, तो इस केस में क्या होता है, हमसे एक बार तो गंजा वो कंघी खरीद लेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में वो हमारी क्या करेगा? बुराई करेगा कि ये धोखा दे के आँखों में धूल झोंक कर अपना माल सेल करता है। अब उसी के कॉन्सेप्ट को हम लेकर आते हैं मार्केटिंग में। सेल जो है वो बहुत ही एलोबरेटेड टर्म है, उसका एक प्रिसाइज टर्म होती है मार्केटिंग, लेकिन सेल्स का 80% कैप्चराइजेशन वर्ड के अंदर वो मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है। अब मार्केटिंग है क्या, उसे समझने के लिए सबसे पहले नीड को समझना जरूरी है। नीड NEED, इसका मतलब होता है ज़रूरत। ज़रूरत यानी फेल्ट डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की कोई कमी को आइडेंटिफाई करना और उसके लिए प्रोडक्ट और सर्विस को इंट्रोड्यूस करना आपका क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। अब नीड आइडेंटिफाई करी, सपोज दैट आप किसी गांव में रहते हैं, गांव से बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए शहर जाते हैं। गांव से जो मेन पक्की सड़क है वो 5 किलोमीटर की है। आपके गांव में किसी बिजनेसमैन या किसी साहूकार ने एक नीड को आइडेंटिफाई करा। नीड क्या थी कि आप लोग पैदल जा रहे हैं, उसने उसे बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, उसने ऑटो रिक्शा वहाँ पर चला दी है। अब क्या होगा? उस ऑटो रिक्शा का आप इस्तेमाल करेंगे और पक्की सड़क तक पहुँचने के लिए यूज़ करेंगे, और हो सकता है वो शहर तक भी आपको लेके जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ? उनने आपकी नीड को आइडेंटिफाई करा, जो आपकी समस्या थी, फेल्ट डेफिशिएंसी, जो चीज़ की आप लैकिंग कर रहे थे, जो चीज़ की कमी महसूस कर रहे थे, उसके गैप को उन्होंने फिल करा और उसे बिजनेस मॉडल में डेवलप कर दिया।
ठीक है। तो मार्केटिंग को अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसे 3 वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, मीटिंग, नीड, प्रॉफिटेबिलिटी। मीटिंग का मतलब मिलाना, नीड का मतलब ज़रूरत को, और प्रॉफिटेबिलिटी यानी उससे पैसा कमाना। यानी जब आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं तो उस केस में मार्केटिंग जनरेट होती है। इसीलिए आज के टाइम में प्रोफेशनलिज्म चालू हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंग उसको माल बेचें, जिससे वो कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो और नए कस्टमर जनरेट कर सके। अब आगे क्या आता है, मार्केटिंग और सेल में दोनों में से बड़ा कौन है? मार्केटिंग बड़ी है या सेल बड़ी है? अब क्या होता है, मार्केटिंग जो है वो सेल्स का एक कॉम्पोनेंट्स है, लेकिन सेल्स के कॉम्पोनेंट से 80% अगर सेल को हमें ग्रोथ करना है तो मार्केटिंग को ग्रोथ करना पड़ेगा, यानी लोगों की नीड को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब इसके अंदर देखते हैं इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। इन today's words of marketing, everywhere you go you are being marketed in one form to another. Marketing is with you each second of your working life. Marketing is something that affect you even though you may necessarily to conscious of it. डेफिनेशन क्या बोलती है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की? मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, सही बात है, ऑर्गेनाइजेशन ही करेगी इसे, एंड सेट ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर एंड फॉर मैनेजिंग रिलेशनशिप इन अ वे दैट बेनिफिट बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेक होल्डर। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो उन्होंने कहा डिलीवरिंग वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है बेनिफिट अपॉन कॉस्ट, यानी क्या है, जिस कॉस्टिंग पर आप कोई सामान बेच रहे हो और उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट वैल्यूबल कहलाता है, यानी वो नीड को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसे पूरी तरीके से पूरी कर रहा है और कम कीमत पर कर रहा है, तो उसे बोलते हैं वैल्यूबल प्रोडक्ट। यहाँ पर स्टेक होल्डर का मतलब यह है, स्टेक होल्डर हर वो पर्टिकुलर पर्सन है जो उस प्रोडक्ट में या आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखता है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो स्टेक होल्डर हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो डिलीवरी मैन हो, ठीक है, चाहे वो कंपनी के एम्प्लॉय हो, चाहे वो वेंडर हो, वो सारे के सारे। तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो क्रिएट करती है, कम्युनिकेट करती है और डिलीवरी करती है किसकी? वैल्यूबल प्रोडक्ट की। आपने आइडेंटिफाई कर लिया किसी कस्टमर की नीड को, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसके अकॉर्डिंग माल बनाया यानी क्रिएटिंग, उसके बाद उसको उसकी वैल्यू समझाई, कम्युनिकेटिंग का मतलब इंटरप्रिटेशन से यहाँ पर, एंड डिलीवरिंग द वैल्यू, उसको यूज़ करने के बाद उसको कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगे और वो बेनिफिट उसकी कॉस्टिंग से ज़्यादा थे, तो इस प्रोसेस को ही मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग यहाँ पर क्या होती है, फिलिप कॉटलर ने क्या कहा है, अगर आपको कोई भी डेफिनेशन देनी है तो पेजेंट डेफिनेशन देती है। सबसे पहले AMM पे आ जाते हैं हम। मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। यानी क्या परफॉर्मेंस होती है मार्केटिंग किसकी? बिजनेस एक्टिविटीज़ की, जो डायरेक्टली फ्लो करती है किससे? प्रोड्यूसर माल बनाता है और कंज्यूमर तक पहुंचाता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कॉटलर क्या कहता है, सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ वैल्यू विद अदर। यानी क्या है, अपने प्रोडक्ट को दूसरे तक पहुंचाना और उसके अगेंस्ट पैसा कमाना ही मार्केटिंग कहलाती है। यानी वही बात हो गई मीटिंग नीड प्रॉफिटेबिलिटी जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आती है नेचर ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग में यहाँ पे नेचर दिए हुए हैं। मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन, यानी क्या है, मार्केटिंग के थ्रू कंपनी के अंदर फंड आएगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करा और उसको क्या करा, अपने प्रोडक्ट से और अपनी सर्विस से फुलफिल करा, तो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी हो जाती है। मार्केटिंग इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच ओनरशिप ट्रांसफर। लीगलशिप प्रोसेस इस वजह से है क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो पहले आप उसके मालिक हो और उसके बाद बेचने के बाद जो खरीदेगा वो उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। मार्केटिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस इंटरेक्टिंग का मतलब यह है कि मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो एंटरप्राइज इंस्टीट्यूशन क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है फाइनली किसके साथ? कंज्यूमर के साथ या कस्टमर के साथ। तो क्या होता है, ये एंड यूज़र तक आपका इंटरेक्टिंग होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी इंटरेक्टिंग सिस्टम में कहलाती हैं।
तो आगे आती हैं मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। अगर मैनेजर आपका कोई काम ढंग से कर रहा है, वो अच्छी तरीके से आपकी नीड को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग माल को बना रहा है यानी क्रिएट कर रहा है, उसके बाद आपको स्टिमुलेट कर रहा है, उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है और आपके नियर बाय में वो प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेटजी का पार्ट होती है और ये मैनेजर ही इस तरीके की स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये वैल्यू एडिशन क्रिएट करते हैं। यानी क्या है, जो नीड को आइडेंटिफाई करा उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब प्रोडक्ट है यहाँ पर। अगर प्रोडक्ट की कोई डेफिनेशन आपसे पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो यू कैन ईजिली से इट इज़ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रोडक्ट क्या है, आपको दांत मांजने हैं, आपको टूथपेस्ट लिया है, वो क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। नहाना है, साबुन लिया है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट जितने भी होते हैं आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं। आज यहीं पर भी मैं अपना लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 4 Ps और ऑगमेंटेड मार्केटिंग की होगी, जो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू क्लास।